রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার অভিযান তুঙ্গে উঠেছে। বুধবার বিকেলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন নৈহাটিতে এসে বড়মার মন্দিরে পুজো দিয়ে কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটেতে এসে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে একটি বর্ণাঢ্য রোড শোতে অংশগ্রহণ করে। এই রোড শোটি কাঠগোলা মোড় থেকে শুরু করে পাতাটা রোড হয়ে সাহেব কলোনির মোড়ে শেষ হয়। বলাই বাহুল্য এই রোড শোটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নবীন নীতিন ছাড়াও এই রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং, জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ সহ বিজেপি প্রার্থী সৌমিত চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। দেখুন নৈহাটি থেকে সতীনাথ ভট্টাচার্যের বিস্তারিত রিপোর্ট। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के इस स्थान पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आज उनके इस पवित्र स्थान पर आकर मैं मानता हूँ एक भारतीय होने के नाते, एक इस देश के नागरिक होने के नाते, जिनके शब्दों ने, जिनके कृति ने पूरे देश को आजादी के उस कालखंड में ऐसे शब्द दिए वंदे मातरम, जिसके जयघोष से उस समय की अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से भारत से बाहर समाप्त हो, उसके लिए एक एक युवाओं के, एक एक उस समय के हमारे वीर शहीदों के जुबान का ये शब्द आस्ते 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 कहीं न कहीं एक ऊर्जा का प्रतीक बनता था। और मैं कह सकता हूं कि आज के भारत के लिए भी वंदे मातरम जब हम उनकी शताब्दी वर्ष के आगे मना रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक गौरवमय क्षण है। और उस कालखंड में मेरा इस पवित्र स्थान पे आना मेरे लिए भी सौभाग्य का बात है। और मैं तो यही कहूँगा, जिस वंदे मातरम के जयघोष ने अंग्रेजों की हुकूमत को समाप्त किया, उसी वंदे मातरम के जयघोष से ये भारत निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, अराजकता, हमारे इस देश को जो भी विपत्तियां आती हैं उन सब से मुक्ति के वंदे मातरम का जयघोष नई पीढ़ी को भी एक संचार दे रहा है। सर, मुख्यमंत्री बहुत जगह आ रहा है, सभा कर रहा है, उसमें बोल रहा है, पुलिस का हुक्म दे रहा है कि पुलिस किस तरह से काम नहीं कर रहा है, वोट के बाद पुलिस को देख लेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग आज फिर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता जाने का उनको जो भय है, अब तक पश्चिम बंगाल की जनता को भय के वातावरण में रखा था। अब जब पश्चिम बंगाल की जनता सड़कों पे आ गई तो अब उनको अपने सत्ता जाने का भय नजर आ रहा है। कल ममता जी एक सभा से रैली में बताया कि एक सप्ताह पहले पार्लियामेंट में बहुमत से हम लोग जीते हैं, नारी शक्ति का बिल हम लोग कैंसिल करवा दें, ये उसका हार शुरू हुआ है और हार अभी हार होते ही जाएंगे। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? अगर इस देश की आधी आबादी को, देश की माता बहनों को हराकर उनको खुशी मिली है, उनको जीत हुई है, तो मुझे तरस आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो महिला है वो महिलाओं के हार वाले विषय को लेकर खुशी मना रही है। तो मेरा ये मानना है, पश्चिम बंगाल जहां उन्होंने माँ, माटी और मानुष का नारा दिया, जिस माँ को असुरक्षित छोड़ दिया, जिस बहनों को असुरक्षित छोड़ दिया, न उनके सम्मान की चिंता की, न उनके स्वाभिमान की चिंता की, न उनकी सुरक्षा की चिंता की, अब जब उनकी हिस्सेदारी और हक देने की बारी आई थी, उसको भी छीनने वाला विषय पर वो अपना जश्न मना रही है, तो पश्चिम बंगाल की जनता उनको जवाब देगी। बंगाल का सीएम कौन बनेगा सर?